नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई बेहतर वीडियो में। तो साथियों, यदि आपके पास भी मोटरसाइकिल, बाइक और किसी प्रकार की कार है तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं मोटरसाइकिल, बाइक और कार के लिए कुछ नए नियम लाए गए हैं। उसके बारे में पूरी चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं, इसलिए आपको वीडियो पर एंड तक बने रहना होगा। और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार इस चैनल पर आती रहती है। फटाफट से बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी जानकारी बताते हैं क्या नई अपडेट निकल कर आ रही है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिए लिखा है मोटरसाइकिल, बाइक और कार के लिए नए नियम। क्या नए नियम आए हैं? तो भारत सरकार ने हाल के वर्षों में सड़क सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण और वाहन स्वामियों की जिम्मेदारियों को लेकर के कई महत्वपूर्ण नियम लागू किए हैं। यदि आपके पास मोटरसाइकिल, बाइक या कार है तो आइए इन नियमों को जानना और समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इनके उल्लंघन पर ही भारी जुर्माना या जेल की सज़ा हो सकती है। यानी क्योंकि अगर आप लोग इन चीज़ों का उल्लंघन करेंगे तो आप पर भारी जुर्माना भी लग सकता है या फिर आपको जेल भी हो सकती है। यहाँ हम इन नए नियमों को विषयवार विस्तार से और सरल हिंदी भाषा में आपको हम बताने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के नियम, यानी ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन में क्या नए नियम लागू हुए। तो पहला ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता कर दी गई है, यानी अब बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। पकड़े जाने पर भारी जुर्माना और बार बार उल्लंघन करने पर जेल भी हो सकती है। वाहन रजिस्ट्रेशन दूसरी जगह पर टॉपिक लिखा हुआ है, यानी कि वाहन का रजिस्ट्रेशन और वैध अपडेटेड होना चाहिए, यानी कि रजिस्ट्रेशन जो है वो वैध होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। और वाहन का जो रजिस्ट्रेशन है वो अपडेट भी होना चाहिए। एक्सपायर रजिस्ट्रेशन पर भी चालान कट सकता है। रजिस्ट्रेशन या री रजिस्ट्रेशन फीस भी पहले से ही कई गुना बढ़ा दी गई है। अगली बात करते हैं लेट फीस, यानी कि आप सभी जानते हैं रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने के बाद जो लेट फीस का प्रावधान होता है, जो निजी गाड़ियों के लिए 300 रुपये प्रति महीना और कॉमर्शियल गाड़ियों के लिए 600 रुपये प्रति महीना होता है। ये सब आप लोग बखूबी जानते होंगे। अब बात करते हैं वाहन स्क्रैप पॉलिसी और पुराने वाहनों के नियम, यानी कि अगर आपके पास पुराना है, यानी 15 साल से ज़्यादा पुराना वाहन है तो उसके लिए स्क्रैप पॉलिसी क्या कहती है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 15 साल से ज़्यादा पुरानी निजी गाड़ियाँ और 20 साल से ज़्यादा पुरानी कॉमर्शियल गाड़ियाँ अब सड़क पर नहीं चल सकती हैं, क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन अब रद्द कर दिया जाएगा और इन्हें स्क्रैप करना अनिवार्य है। री रजिस्ट्रेशन, यानी कि यदि आप 15 साल पुरानी गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आपको फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर री रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिससे 5 साल का एक्सटेंशन आपको मिल सकता है। अगली बात करते हैं फिटनेस टेस्ट, यानी कि पुरानी गाड़ियों को सड़क पर चलाने के लिए ऑटोमेटिक व्हीकल फिट टेस्टिंग स्टेशन से फिटनेस सर्टिफिकेट आपको लेना जरूरी है। स्क्रैपिंग के फ़ायदे क्या क्या मिलने वाले हैं? तो स्क्रैपिंग से आपको नई गाड़ी खरीदने पर टैक्स में छूट और सब्सिडी भी मिल जाती है। अगली बात करते हैं हेलमेट और सुरक्षा उपकरणों के कड़े नियम यहाँ पर बताए गए हैं। सबसे पहले हेलमेट अनिवार्यता कर दी गई, यानी बाइक और स्कूटर चलाते समय आईएसआई मार्क वाला हेलमेट पहनना आवश्यक है। अब हर नई बाइक खरीदने पर 2 आईएसआई मार्क वाले हेलमेट डीलर को देना जरूरी है, एक चालक को और एक पीछे बैठने वाले के लिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ बिना हेलमेट के भी चालान कटता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो नए नियम निकल कर आया, यानी कि बिना हेलमेट के पकड़े जाने पर भारी जुर्माना और बार बार उल्लंघन करने पर लाइसेंस जो है वो आपका सस्पेंड कर दिया जाएगा या आपको जेल भी हो सकती है। देखिए लिखा है बच्चों की सुरक्षा का भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है, यानी यदि बाइक पर कोई बच्चा पीछे बैठा है तो उसके लिए हेलमेट पहनना जरूरी कर दिया गया है। बात करते हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका आप लोग को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, प्रदूषण नियंत्रण और फिटनेस नियम, यानी कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। सभी वाहनों के लिए वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी पीयूसी सर्टिफिकेट अनिवार्य है। बिना पीयूसी के वाहन चलाने पर आपका चालान कट सकता है। फिटनेस टेस्ट की बात करें तो पुराने वाहनों के लिए नियमित फिटनेस टेस्ट जरूरी है। फिटनेस फेल होने पर वाहन सड़क पर आप लोग नहीं चला सकते हैं, या जो अपडेट निकल कर आई थी उसके मुताबिक मैंने आपको पूरी बात ये बता दी है। अगली बात करते हैं, अगली बात ऐसी कौन सा नियम है जो कि आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। अगला नियम है देखिए मोटर इंश्योरेंस के नए नियम, यानी इंश्योरेंस में अनिवार्यता कर दी गई है। बिना वैध थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के कोई भी वाहन सड़क पर अब नहीं चला सकता है। पकड़े जाने पर ऑन द स्पॉट इंश्योरेंस खरीदना पड़ेगा और प्रीमियम की राशि फास्टैग से काटी जाएगी। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। बीमा ना होने पर भी चालान कटता है, यानी कि अगर आपकी मोटर इंश्योरेंस नहीं है तो आपका चालान कट सकता है या वाहन भी जब्त हो सकता है। ठीक है, अब बात करें शॉर्ट टर्म बीमा, यानी कि बिना बीमा के पकड़े गए वाहनों के लिए शॉर्ट टर्म बीमा तुरंत उपलब्ध करवाया जा सकेगा। यानी कि बहुत बार ऐसा रेयर केस में होता है, आप लोग कहीं पकड़ लिए गए हैं तो आप लोग तुरंत अपना शॉर्ट टर्म बीमा करवा सकते हैं ऑन द स्पॉट। ठीक है, अब बात करने वाले हैं ट्रैफिक नियम और जुर्माने की राशि के बारे में।
तो यहाँ पर देखिए लिखा है छठा जो टॉपिक है हमारा, ट्रैफिक के नियम क्या क्या हैं और जुर्माने की राशि किस प्रकार से डिवाइड की गई है। सबसे पहले बात करें जुर्माने में वृद्धि कर दी गई है कि रेड लाइट जंप, ओवर स्पीडिंग, गलत लेन में चलना, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना आदि पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। यानी कि इसमें से कोई भी आप एक्टिविटी करते हैं, चाहे वह रेड लाइट जंप करना हो, चाहे ओवर स्पीडिंग करना हो, या फिर आप गलत लाइन में अगर गाड़ी चला रहे हैं, या गाड़ी चलाते समय फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आप लोग शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं, तो इस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। अगला है नेम प्लेट और स्टिकर के भी नियम आए हैं, यानी कि गाड़ी की नंबर प्लेट या बॉडी पर जाति, धर्म, पद या कोई भी गैर कानूनी स्टिकर या स्लोगन लिखवाने पर चालान कट सकता है। यानी कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी गाड़ी पर कुछ स्लोगन वगैरह लिखवा लेते हैं, धर्म लिखवा लेते हैं, पद वगैरह कोई भी लिखवा लेते हैं, तो ये ठीक है, तो ये सब गैर कानूनी स्टिकर लगाने पर आपका चालान कट सकता है। साइलेंट जोन में हॉर्न अगर आप लोग बजाएंगे, तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है साइलेंट जोन में हॉर्न बजाने पर भी जुर्माना लगाया गया है। बात करते हैं वाहन खरीदते समय नए नियम, यानी कि वाहन खरीदने के कौन से नए नियम है जिसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हेलमेट के साथ आपको नई बाइक लेनी है, यानी अब हर नई बाइक या स्कूटर के साथ 2 ISI मार्क वाले हेलमेट देना डीलर के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। फिटनेस और बीमे की बात करें तो नई गाड़ी खरीदते समय फिटनेस सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस पॉलिसी तुरंत बनवाना बेहद ज़रूरी है। अगली बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण बदलाव, यानी कि और कौन से ऐसे बदलाव हुए हैं जो कि आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। अन्य महत्वपूर्ण बदलाव की बात करें तो वाहन दस्तावेज, यानी कि वाहन के सभी जरूरी दस्तावेज जैसे लाइसेंस हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जिसको PUC वगैरह आप लोग कहते हैं, साथ में रखना अनिवार्य है। डिजिटल दस्तावेज भी आप लोग फ़ोन में भी रख सकते हैं, यानी कि अब डिजी लॉकर या परिवहन ऐप में डिजिटल दस्तावेज भी मान्य कर दिए गए हैं। फास्टैग अनिवार्यता है, यानी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य है। बिना फास्टैग के दोगुना टोल टैक्स देना आप लोगों को पड़ सकता है, यानी कि आप लोग की गाड़ी में अगर फास्टैग नहीं लगा होगा तो उसे दुगना टोल टैक्स वसूला जाएगा। बात करते हैं निष्कर्ष के बारे में, यानी जो रिजल्ट जो मैंने कि आपको पूरी वीडियो समझाई, आपको पूरी वीडियो बताई, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। तो इन नए नियमों का जो मुख्य उद्देश्य है यहाँ पर ये देखिए साफ साफ लिखा है, सड़क सुरक्षा बढ़ाना, प्रदूषण कम करना और वाहन मालिकों की जिम्मेदारी तय करना रखा गया है। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको भारी जुर्माना, लाइसेंस सस्पेंड या फिर जेल जैसी सज़ा भुगतनी पड़ सकती है। इसलिए हमेशा आपको अपना वैध ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन रखना होगा, वाहन का इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट अपडेट रखना होगा, हेलमेट और अन्य सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल आपको लगातार करते रहना होगा। अगली बात करें तो पुराने वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी और फिटनेस नियमों का पालन कीजिएगा। साथ में ट्रैफिक नियमों और जुर्माने की नई राशि की जानकारी भी आपको पता होनी चाहिए। इन नियमों का पालन करके आप न केवल खुद की बल्कि समाज की भी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। सड़क पर जिम्मेदारी से वाहन चलाएं, सरकार के नए नियमों का सम्मान करें। ठीक है, तो पूरी जो अपडेट निकल कर आ रही थी, पूरी जानकारी वहाँ से लेकर के जो उसके नए नियम थे, पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से पूरी जानकारी समझ में आ भी गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इसको अपने जानने वाले साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।